कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 है आपका, जिसका नाम है आपका ये व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये जो अध्याय 2 है आपका, इसके जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम जो 5 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी आपके 5 नंबर वाले प्रश्न हैं सभी को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट भी करें। तो ये आपका 12वां प्रश्न है। 11 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका प्रश्न है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? जो सहायक संधि थी उसकी कुछ शर्तें थी, तो वे शर्तें आपकी कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले इस तरह से हेडिंग आपको डाल लेनी है, सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्न हैं। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्न हैं, इस तरह से आपकी हेडिंग डलेगी। पहली शर्त क्या थी इसकी? कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से मैत्री नहीं कर सकता है। जो सहायक संधि सहायक संधि थी उसकी पहली शर्त ये थी कि कंपनी की अनुमति के बिना, जब तक कंपनी आपको अनुमति ना दे उसके बिना आप किसी अन्य राज्य से, यानी कि जो दूसरा राज्य है आपका, एक राज्य दूसरे राज्य, इस तरह के जो राज्य होते हैं उनसे आप मैत्री नहीं कर सकते, यानी कि मित्रता आप नहीं कर सकते हैं। पहली शर्त ये रखी गई थी। दूसरी शर्त है आपकी, सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य अपनी विदेश नीति कंपनी को सौंप देगा। दूसरी शर्त क्या रखी थी? सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य, जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेगा, यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपको पेन दे रही हूँ, आपने ये पेन रख ली, तो उसे बोलते हैं स्वीकार करना। तो इस तरह से सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो देशी राज्य था, यानी कि मैंने आपको पेन दी, आपने पेन ली, तो आप क्या करेंगे? अपनी विदेश नीति कंपनी को सौंप देंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई थी। समझने का आप प्रयास करें, ज्यादा कठिन नहीं है, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा है, देशी राज्य कंपनी की मंजूरी के बिना अंग्रेजों के अलावा किसी को भी दरबार में नौकरी नहीं देंगे। तीसरी शर्त इन्होंने क्या रखी थी कि जो देशी राज्य हैं वो कंपनी की मंजूरी के बिना, यानी कि जब कंपनी उनको आदेश नहीं देगी, इजाजत नहीं देंगी, जब तक वे किसी भी अंग्रेज के अलावा, मंजूरी के बिना अंग्रेजों के अलावा, केवल अंग्रेजों को ही रखेंगे, उसके अलावा किसी को भी दरबार में नौकरी नहीं देंगे। जैसे जब तक अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे मम्मी पापा जब तक मंजूरी नहीं देंगे जब तक हम कहीं नहीं जा सकते। तो उसी तरह से यहाँ पे है ये आपका तीसरा पॉइंट कि देशी राज्य कंपनी की मंजूरी के बिना अंग्रेजों के अलावा, जो देशी राज्य हैं वो क्या करेंगे? कंपनी की मंजूरी के बिना, यानी कि कंपनी उन्हें इजाजत नहीं देगी, उसके बिना ये अंग्रेजों को रख सकते हैं, अंग्रेजों के अलावा किसी को भी नहीं, दरबार में नौकरी नहीं देंगे, केवल अंग्रेजों को रखेंगे, उसके अलावा किसी को भी ये नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये आपकी तीसरी शर्त हो गई। चौथी है, शासक को अदालत में ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात करना था। चौथा क्या था? शासक को अदालत में ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात करना था। तो एक बार हम फिर से इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझा दिया है मैंने आपको, केवल पढ़ लेंगे ताकि अच्छे से आपको याद रहे। पहली शर्त रखी थी कि कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से मित्रता नहीं कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड हैं और जो आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी आप हर एक बात मानते हैं, तो जब तक वो आपको नहीं कहेगा आप किसी दूसरे लड़के को अपना दोस्त नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे पहली शर्त रखी गई थी कि कंपनी के अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से आप मित्रता नहीं कर सकते हैं।
दूसरा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य अपनी विदेश नीति कंपनी को सौंप देगा। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तीसरा है देशी राज्य कंपनी की मंजूरी के बिना अंग्रेजों के अलावा किसी को भी दरबार में नौकरी नहीं देंगे। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथा है शासक को अदालत में ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात करना था। तो आज का हमारा ये जो प्रश्न है 5 नंबर का है, सहायक संधि की शर्तें हमने पढ़ ली हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका 13वां प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किए गए थे? अगला प्रश्न क्या है आपका, जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किए गए थे, यानी कि इनके द्वारा जो न्याय की व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। तो वो कौन-कौन से आपके सुधार हैं, इनको हम समझेंगे। तो आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। इस तरह से आप हेडिंग डालते हैं तो आपका जो प्रश्न का आंसर है वो भी अच्छा लगता है और नंबर आपको उसके पूरे मिलते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। तो पहला पॉइंट है आपका 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो न्याय व्यवस्था थी इसमें इन्होंने सुधार किया था। तो इन्होंने 1772 में इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा व्यवस्था तो थी लेकिन इन्होंने क्या किया, एक और नई व्यवस्था इन्होंने स्थापित करी। दूसरा क्या किया, इन्होंने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय बनवाया गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, प्रत्येक जिले में यानी कि हर एक जिले में इन्होंने दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय बनवाया गया। दूसरा सुधार इन्होंने ये किया था। तीसरा किया था इन्होंने, इसके अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा क्या किया इन्होंने कि इसके अंतर्गत यह जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन्होंने की। चौथा है इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों की व्याख्या खत्म करने का प्रयास किया। चौथा प्रयास इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों की व्याख्या खत्म करने का प्रयास भी इन्होंने किया। और पांचवा है इसमें फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। क्या थी, यह जो फौजदारी थी वो फौजदार जो अदालत थी वो किसके अंतर्गत थी, काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। तो ज्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम पढ़ लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला सुधार इन्होंने किया था कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, यानी कि एक नई व्यवस्था इन्होंने बनवाई। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रत्येक जिले में क्या करवाया, एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय बनवाया। क्या किया, सिर्फ दो ही वर्ड हैं, दीवानी और फौजदारी, प्रत्येक जिले में इन्होंने बनवाई। तीसरा इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चौथा क्या किया कि यह जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत इन्होंने एक सर्वोच्च यानी कि सबसे अच्छा न्यायालय की स्थापना इन्होंने करवाई। जो उच्च होते हैं ना, जो सबसे अच्छा उस तरह का न्यायालय इन्होंने बनवाया। चौथा इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों की व्याख्या खत्म करने का प्रयास किया। चौथा क्या किया, जो हिंदू और मुस्लिम हैं इनके बीच जो कानून को लेकर जो व्याख्या होती है उसको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। और पांचवा इन्होंने किया
इसमें फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। तो ये आपके यहाँ पे 5 पॉइंट हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है उसको पढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है आपका, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। 14वां क्या है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं, यानी कि यूरोप की जो व्यापारिक कंपनी यानी कि जिसमें व्यापार किया जाता है, लेन देन होता है, उसके बीच स्पर्धा के क्या कारण थे। यानी कि स्पर्धा यानी एक तरह की प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता के क्या कारण थे, तो इस तरह से हेडिंग डालेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्न हैं। तो इस तरह से हेडिंग डाल ली है मैंने, यहाँ पे आपको भी डाल लेना है। और पहला है, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी। क्या किस तरह की प्रतियोगिता थी इनके अंतर्गत कि सभी कंपनियां क्या चाहती थी, एक जैसी वस्तुएं ही खरीदना चाहती थी। पहली स्पर्धा इनके बीच यह थी कि ये कुछ अलग वस्तु खरीदना ही नहीं चाहते थे। ये क्या चाहते थे, एक जैसी वस्तु, जैसे मान लीजिए ये आपकी यहाँ पे ये पेन है, तो इसके जैसी ही पूरी वस्तुएं खरीदना चाहते थे। कुछ अलग अलग मान लीजिए ये इस तरह का ये यहाँ पे पेन है, तो सभी को इस तरह की वस्तु चाहिए थी, ना कि इस तरह की। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा भी इनके बीच थी। दूसरी, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। सभी कंपनियां क्या चाहती थी कि अधिक मुनाफा इनको हो, यानी कि अधिक लाभ ये कमाएं, अधिक पैसे ये कमाना चाहते थे। तीसरा, एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल खरीदने का प्रयास करती थी। क्या करती थी, यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी उनके बीच स्पर्धा थी। वो तीसरा कारण क्या था कि ये एक दूसरे को मात देने के लिए, यानी कि एक दूसरे को ये हराने के लिए क्या करते थे, कम से कम मूल्य पर, कम से कम मूल्य यानी कि कम पैसों पर ये क्या करती थी, भारतीय माल खरीदने का प्रयास करती थी। यानी भारतीय जो सामान थे, कुछ भी, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कपड़े हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बर्तन हैं, इस तरह के जो सामान थे उनको ये कम पैसों में खरीदना चाहती थी। चौथा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियां के बीच आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। चौथा क्या था कि बाजार में ये कब्जा करने, यानी कि ये किसी अन्य की दुकान पर ये अपना हक जमाने के लिए बाजारों पर कब्जे की होड़ में, यानी कि कब्जा कर रहे थे, यानी कि ये दुकान तो मेरी है, ये सारे सामान मेरे हैं। इस तरह से ये कंपनियों के बीच क्या थी, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो ये कारण थे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के। आसान है, सरल है, कम शब्दों में लिखा है, सटीक आंसर आपको बताया है। कंप्लीट आप अच्छे से कर ले। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे जल्दी-जल्दी समझा देती हूँ ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। पहला कि सभी कंपनियां एक जैसी वस्तुएं खरीदना चाहती थी। पहली जो लड़ाई थी इनके बीच क्या थी कि सभी कंपनियां चाहती थी कि हमें एक जैसी यानी एक समान वस्तु मिले, इस तरह से ये एक जैसी वस्तु खरीदना चाहती थी। दूसरा कि सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। पहला कि एक जैसी वस्तु चाहिए थी, दूसरा कि अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी, यानी कि अधिक लाभ इनको हो, इस तरह से ये चाहती थी। तीसरा, एक दूसरे को मात देने के लिए, यानी कि एक दूसरे को हराने के लिए क्या करते थे, कम से कम मूल्य पर भारतीय माल खरीदने का प्रयास करते थे। एक जैसी वस्तु भी चाहिए, अधिक लाभ भी चाहिए और कम से कम मूल्य पर ये बेचना भी चाहते थे। जो भारतीय माल है, भारतीय जो सामान होते थे उनको ये खरीदना चाहती थी कम रुपयों में। इस तरह की प्रतिस्पर्धा भी इनके बीच थी। और चौथा क्या था कि बाजार पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर इन्होंने क्या सोचा कि हम कंपनियों जो बाजारों पर ये कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ हो गई, यानी कि ये क्या करना चाहती थी, कब्जा करना चाहती थी। तो कठिन नहीं है, केवल समझना है। एक जैसी वस्तु भी चाहिए, अधिक लाभ भी इनको चाहिए,
कम पैसों में भारतीय माल खरीदना भी चाहती थी और बाजारों पर ये कब्जा करने के प्रयास में इनके बीच लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं। अगला आपका जो प्रश्न है ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? जो प्लासी युद्ध है इसके क्या कारण थे? ये आपको इस वीडियो में कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं हमारे इस प्रश्न के आंसर को। प्लासी युद्ध के निम्न कारण थे। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। जितने भी प्रश्न अभी हमने पढ़े हैं सभी में मैंने आपको हेडिंग बताई है कि आपको हेडिंग किस तरह से डालनी है। तो प्लासी युद्ध के निम्न कारण थे। पहला, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? प्लासी का जो युद्ध था उसका पहला कारण क्या था? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। हम यहाँ पे लिख लेंगे मृत्यु हो गई। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय लगा, यानी कि जो कंपनी है वो डरने लगी। किससे डरने लगी? सिराजुद्दौला की ताकत से, उनकी जो बहादुरी थी उससे ये डरने लगी। तीसरा, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। प्लासी युद्ध के कारण हम पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण क्या थे? तो नवाब ने कासिम बाजार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर क्या कर दिया था? हमला बोल दिया था। और चौथा है, नवाब की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। क्या किया था? नवाब की फौजी ने, जो नवाब की जो फौजी थी, जो सेना थी उनकी, उन्होंने क्या किया? कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि उनको पकड़ लिया। साथ में उनके पास जो हथियार थे, उनके जो औजार थे जिनसे वो लड़ाई कर रहे थे, तो वो भी इन्होंने छीन लिए। पांचवा क्या था आपका? नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। क्या किया था इन्होंने? रोक किया, मतलब रोक लगाई इन्होंने। नवाब ने क्या किया? के कलकत्ता में स्थित नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित क्या है? किला है, उस किले पर भी इन्होंने कब्जे के लिए रुख किया, यानी कि उसके तरफ भी ये बढ़ गए, हमला करने के लिए चल दिए गए। तो एक बार हम फिर से इनको समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े और अच्छे से समझ में आए। तो आपका प्रश्न है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के निम्न कारण थे। सबसे पहला कारण था उनका कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई थी? अली वर्दी खान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1756 में। तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। प्लासी युद्ध का ये एक पहला कारण था। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय लगा था। जो कंपनी थी उसको डर लग रहा था। भय का मतलब है कि डरना, तो उसको डर लग रहा था। किससे डर रहे थे वो? सिराजुद्दौला की ताकत से, उनकी जो बहादुरी थी, उनकी जो शक्ति थी, उससे ये डर रहे थे। तीसरा, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जो नवाब है उसने हमला किया था, किस पर किया था? कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी। कौन सी फैक्ट्री थी? इंग्लिश फैक्ट्री पर इन्होंने हमला बोल दिया था। तो रटना नहीं है, केवल समझना है। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर इन्होंने हमला बोल दिया। चौथा, नवाब की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए। क्या किया था? नवाब की फौज ने किसको गिरफ्तार कर लिया था? कंपनी के अफसरों को। कंपनी के जो अफसर थे उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। साथ में क्या किया था? अंग्रेजों के हथियार भी इन्होंने छीन लिए
थे। अगला है आपका, नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। नवाब ने क्या किया, कंपनी का एक किला था जो कहाँ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में कंपनी का एक किला स्थित था, उस पर इन्होंने हमले के लिए रुख किया, यानी कि उसके तरफ भी ये बढ़ गए। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको अध्याय 2 आपका जो सामाजिक विज्ञान का है उसके जो 5-5 अंक वाले जो प्रश्न थे उनको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आसान और सरल भाषा में आंसरों को मैंने बताया है और समझाने का प्रयास भी आपको किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कक्षा 8 के लिए जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने अध्याय 2 के आपको बताए हैं, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। भरोसा रखें, अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। और पिछले वीडियो में 11 प्रश्न मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं, जो 2 और 3 नंबर के थे, और आज हमने 5 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ा है। तो अच्छे से आप कंप्लीट इनको कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जब तक इनको आप कंप्लीट कर लें।